अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस छोटे से टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से विदाउट कमिश्नर अप्रूवल हम सेल टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब से 350 SRO आया है उसके बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी, स्पेशली मार्च की टैक्स रिटर्न के हवाले से। तो मार्च की टैक्स रिटर्न वो नहीं हो रही थी और विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर अब आज हम आपको टैक्स रिटर्न करने का तरीका दिखाएंगे और किस तरीके से टैक्स रिटर्न विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर होगी, ये हम आपको समझाएंगे इस छोटे से टॉपिक में। मेरा नाम है मलिक इरफान, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। सेल टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ और कॉर्पोरेट के मैटर्स वगैरह भी हम डील करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सेल टैक्स होगी। जिस तरीके से मैंने अभी ये ओपन कर लिया है इसका सेल टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है, जिसमें इसमें क्योंकि सेल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कोई काम वगैरह नहीं हुआ और ड्यूरिंग द मंथ कोई काम नहीं हुआ तो हम नल रिटर्न नहीं करेंगे। तो उसका जो प्रोसेस है वो पहले आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आपके सामने ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। तो ये अभी जैसे ही मैंने इसको सबमिट करने की कोशिश की है तो ये आ गया, प्लीज़ अपडेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू प्रोवाइड बैलेंस शीट डिटेल अंडर सेक्शन 52F in order to file sale tax return without approval of the commissioner. What it mean that कि ये एक्चुअली कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है ना उसको आप करें। तो पहले क्योंकि ऑर्डर 350 SRO 350 के तहत ये कहा गया था कि आपने बैलेंस शीट को इनवाइस को अपलोड करना है, अप्रूवल लेनी है और उसके बाद फिर जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी तो तब आप सेल टैक्स रिटर्न कर पाएंगे। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे, तो फाइनली अब विदाउट अप्रूवल अलाउ कर दिया गया है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से। अब प्रोफाइल में एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया है, प्रोफाइल में हम जाके उसको देखेंगे, ओपन करेंगे कि किस जगह पे बैलेंस शीट का ऑप्शन है, उसको फिल करेंगे और उसके बाद फिर हमारी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि हम उसको रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो ये अभी इंटरफेस शो हो रहा है और ये अंडर सेक्शन 52F के तहत आपको अभी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो जैसे ही हम ऐड के बटन को क्लिक करेंगे तो हम इसमें में ऐड करने के ऑप्शंस वगैरह हाईलाइट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ऐड के बटन को क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस जो है बैलेंस शीट के सामने आ गए। ये एक छोटी सी सिंपल फॉर्मेट की बैलेंस शीट है जिससे बेसिकली ये पता चल सकता है कि कितनी एक टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, क्रेडिटर पेएबल है, अदर लाइबिलिटीज़ है, टोटल एसेट है, फिक्स एसेट है, इन्वेंट्री है, बैंक्स बैलेंस है। तो इसमें पता चलता है एक कंपनी बनी है जिसका अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन हुई है और बाकी शेयर्स जो हैं और जो कैपिटल है वो 10,000 है। तो यही हम सिर्फ इसमें मेंशन करेंगे। तो बैंक बैलेंस जो है, क्योंकि ये जितने भी आपके कैपिटल वहाँ पे मेंशन किया जाता है इनकॉर्पोरेशन में, तो उसको बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद बैंक में भी बैलेंस जमा करवाया जाता है। तो इसमें जमा करवाया गया था 10,000 बैंक बैलेंस है और 10,000 जो है कैपिटल है। तो इसमें जैसे ही मैंने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो वंस सबमिटेड द प्रोफाइल डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाई, यू मे एप्लीकेशन अंडर 5 सेक्शन 2F के तहत इसको दोबारा से मैं अब ऐड किया तो दोबारा से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा से आप कर सकते हैं। बट ये कि जब सबमिट हो जाएगी तो फिर इसको प्रॉपर्ली मॉडिफाई किया जाएगा और मॉडिफाई का जो फॉर्म है उसको किया जाएगा और फिर कमिश्नर की अप्रूवल होगी, वो इसका ऑडिट करेंगे और वो अप्रूवल देंगे। उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आपसे मंगवा सकते हैं और सारी चीज़ें चेक करके वो आपको अप्रूवल देंगे। तो इसमें ये कहा जाए कि जितनी भी वैल्यूज़ है ना उनको आप 0 कर दें। अगर आप लेट्स सपोज वैल्यू वहाँ पे नहीं है, उनकी वैल्यू 0 है तो एम्प्टी ना छोड़े, उनको 0 कर दें। जैसे हम 0 करेंगे तो उसके बाद ये सेव हो जाएगी। वन सबमिटेड, वही सेम आ गया मैसेज, देखें ये सबमिट हो गई है।
तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमने सबमिट करनी है प्रोफाइल में, और उसके बाद अब देखते हैं हम कि हमारा जो प्रोसेस पेंडिंग था क्या वो हम सबमिट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ड्राफ्ट में क्योंकि जब हम रिटर्न नहीं फाइल करते तो ड्राफ्ट में चला जाता है, ड्राफ्ट में एडिट में जाएंगे तो ये सेम फॉर्म खुल जाएगा। अब सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो गया, इसके ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये इजीली सबमिट हो गया। अब ये मार्च की हमने करवाई है, अप्रैल की भी पेंडिंग है तो अप्रैल की आपको दोबारा से करके दिखाते हैं। 2024 लिखेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे मंथ के। अप्रैल का मंथ है, इसकी हमने करनी है, ओके किया, कंटिन्यू किया। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड करेंगे क्योंकि नल रिटर्न है तो उसको हम सबमिट कर रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड दिया, उसके बाद फिर ये है कि हम सबमिट कर देंगे, सेव करेंगे, सबमिट करेंगे और ये आपके साथ डन हो। तो इस तरीके से आपने सारी जो है करनी है। अगर इसमें आपने ड्यूरिंग द मंथ कोई काम किया है, इनपुट आउटपुट है, तो उसकी सेल टैक्स रिटर्न डिफरेंट होती है, पहले हम बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट आ रही है, तो इस तरीके से हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपका कोई क्यूरी हो तो मज़ीद आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट्स पे और कॉल के ज़रिए से।